हरियाणा में सोमवार से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। यह खरीद सभी जिलों में ई खरीद के माध्यम से शुरू हुई। पहले दिन करीब 95,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इसके अलावा करीब 25,000 मीट्रिक टन सरसों की भी खरीद हुई। इस दौरान किसानों ने कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। खरीद की जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के उच्च अधिकारियों ने भी लगातार खरीद पर नजर अपनी बनाए हुए रखी थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से बद इंतजामी के आरोप सरकार पर लगाए गए। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में कई खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। कहीं से किसानों को निराशा भी हाथ लगी क्योंकि केंद्र खुले हुए नहीं थे। बद इंतजामी भी उन्हें देखने को मिली और कहीं पर किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। कहीं पर आपको बता दें कि किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भी दान दी गई है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से बद इंतजामी के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि गेहूं की खरीद में सरकार ने लापरवाही बरती है, बद इंतजामी देखने को मिल रही है। हालांकि सोमवार से सभी मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हरियाणा की यहां हम बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जगह जगह प्रबंध किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। गेहूं की खरीद राज्य में सोमवार से शुरू हो गई है। बात अगर अंबाला की करें तो कितने खरीद केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही हैं और क्या किसानों को किसी परेशानी से होकर भी गुजरना पड़ा? जी बिल्कुल, जैसा कि हरियाणा के अंबाला में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं लाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित नई अनाज मंडी और सारा मंडी अंबाला छावनी में आने वाली गेहूं की ट्रालियों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। बरसात के मौसम में आने वाली गेहूं की नमी 12% तक खरीद का आदेश दिया गया सरकार की तरफ से मंडियों को, जिसे मंडी बोर्ड सुपरवाइजर और चेयरमैन की देखरेख में हैफेड के अधिकारी इसको खरीद रहे हैं। मंडी में आने वाली फसल गीली ना हो, इसके लिए आढ़तियों को उचित प्रबंध के भी आदेश दिए गए हैं। जब हमारी चेयरमैन से बात हुई है तो चेयरमैन का कहना है कि मंडी में आने वाले पल्लेदार और किसान यहाँ मास्क पहनकर आ रहे हैं, समुचित दूरी बनाए रखे हैं और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। अंकुर, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि कितने केंद्र अंबाला में बनाए गए हैं खरीद के लिए? जी देखिए, अंबाला के अंदर अलग अलग जो मंडियां हैं अपने अपने एरियाज की, उसकी अलग अलग स्पॉट इसको डेली जो रोज के अपनी अपनी ट्राली 25 ट्राली और सुबह और 25 ट्राली शाम को लेकर आएंगे और अपनी ट्राली मंडी में बने 5 शेड में अलग अलग तरीके से इसको बेचेंगे, जिसकी खरीदारी हैफेड द्वारा की जाएगी। ठीक है अंकुर, ये भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि गेहूं खरीद में सरकार ने लापरवाही बरती है। बद इंतजामी के आरोप कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने जब सारी मंडियों का सर्वे किया है तो इसके अंदर हमें कहीं कहीं जगह थोड़ी थोड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही थी, जिसमें कुछ कुछ जगह कुछ किसान कह रहे हैं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो आड़ती हैं, अगर हम बात करें करनाल की और जिलों की, वहां पे कई जगह जो आड़ती हैं वो हड़ताल भी कर बैठे हुए हैं, लेकिन अंबाला में अभी तक इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक देखने को मिल रही है। शुक्रिया और अंकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जींद से हमारे संवाददाता परमजीत पवार इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। परमजीत, जींद की हम आपसे जानकारी चाहेंगे, कितने खरीद केंद्र वहां पर बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं खरीद केंद्रों पर? बिल्कुल पल्लवी, देखिए हरियाणा के अंदर जो है गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। हालांकि 20 अप्रैल से जो है खरीदारी शुरू हो गई थी, लेकिन आज दूसरा दिन है। कल की अगर बात की जाए तो 520 क्विंटल की जो है खरीदारी गेहूं की हुई थी। तो आड़ती हैं और जो किसान है, किसान जो आड़ती के पास गेहूं गिरता था। जिस तरीके से देखा जाए तो जो आड़ती है वो सरकार से नाराज है। वो अपनी जो उसकी मांगे हैं उन पर अड़े हुए हैं। आज भी उन्होंने जो है जींद की जो नई अनाज मंडी है वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया था और सरकार को बताया था कि अगर सरकार अपने जो फैसले है या ई ट्रेडिंग का जो फैसला वो वापस नहीं लेती, जिस तरीके से पहले जो है
आड़तियों के थ्रू जो किसान से गेहूं की खरीदारी होती थी उस पर अगर नहीं आती तो ये जो आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। हालांकि किसानों का अक्सर पर यही कहना है कि हम है जो आड़तियों को जो है अपनी फसल दे के ही खुश है, लेकिन बीच में जो है किसान नजर आ रहा है, क्योंकि जो सरकार और आड़तियों जो लड़ाई है इसमें किसान को काफी नुकसान जो है नुकसान होगा। जी परमजीत, ई खरीद हो रही है तो क्या ऐसे में किसानों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि कई किसानों का ये कहना था कि उनके फोन पर मैसेज आया ही नहीं और ना उन्हें कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी गई कि खरीद शुरू हो गई है। बिल्कुल पल भी देखिए, यहाँ पे जो है अनाज मंडी में बिल्कुल उनको कॉल करके बुलाया जाता है, लेकिन जो फसल तो वो लेके आ जाते हैं, लेकिन कल जो है एफेड ने जो है खरीद जो है गेहूं की थी और आज एफडीआई ने की है। लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी चुनौती है जब वो अपनी जो है अनाज मंडी में फसल लेके आते हैं तो उनके जो है वहाँ पे फसल नहीं बिकती, पूरा दिन उनको इंतजार करना पड़ता है और कुछ किसान तो जो है अपनी फसल को वापसी की जो है लेके चले जाते हैं। और देखिए जिस तरीके से आपको बताऊं, जो किसान है पहले वो अपनी जो है खेतों से अपना गेहूं अपने घर पे रखता है, उसके बाद उसको कॉल आती है कि अब अपना गेहूं लेके आइए, तब वो है जो है ट्रैक्टर तो डबल तो उसको किराया लग। ठीक है परमजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वीना अरोड़ा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, यमुनानगर से संवाददाता हैं। वीना, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ इंतजामात यमुनानगर में देखने को मिल रहे हैं गेहूं की खरीद केंद्रों पर? जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो किसानों की जो गेहूं की जो आवक है वो लगातार जारी है और किसानों के यहाँ पर आने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए भी गए हैं। उनकी जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं उनको गेट से ही सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस मंडी के गेट पर ही खड़ी है, उनको सैनिटाइज करके ही आगे भेजा जा रहा है। पहले इन किसानों को बोला गया था कि जिनमें जो 25-25 जो जमींदार हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर अपनी आ सकते हैं, लेकिन किसानों की मुसीबत कई प्रकार से बढ़ी जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई है उसके चलते भी किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर बारिश होने से कई किसानों की जो गेहूं है वो भीग भी गई है, लेकिन उसको सुखाने के लिए भी कम से कम इनसे 3 से 4 दिन का समय भी लग जाए। लेकिन प्रशासन का कहना है सुखाने के बावजूद में इसमें कहीं ना कहीं 10% की नमी जो रह जाती है, लेकिन जो गेहूं है वो टाइम से अनाज जो मंडियों में है पहुंचनी चाहिए। लेकिन किसान इस बात को लेकर भी कई जगह परेशान नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर 25-25 जो ट्रॉली ट्रैक्टर किसान लेकर खेतों में मंडियों में आने वाले थे, हालांकि जिनकी लिस्ट पहले दी गई थी उन तक लिस्ट तो पहुंची नहीं है, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में नहीं दिया गया वो किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस तरह की कई परेशानियों का सामना है वो किसानों को करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया वीना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, रोहतक की हम बात करें तो यहाँ आड़ती जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, ऐसे में किस तरह से मैनेज की जा रही हैं जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं? क्या कुछ परेशानियां किसानों को आ रही हैं? मैम जी, अगर आड़तियों की बात करी जाए तो तकरीबन हरियाणा में हर जगह पे जो है हड़ताल पे चले गए हैं, लेकिन रोहतक जिले के अंदर एक सापला ऐसी मंडी है जी जिसके अंदर है हड़ताल पे आड़ती नहीं गए हुए हैं। बाकी रोहतक जिले के अंदर 4 मंडियां और लगती हैं, उन पे भी हड़ताल में हैं। बाकी कहीं गेहूं की खरीद नहीं हो रही, काफी दिक्कत हो रही है किसानों को, लेकिन एक सापला मंडी ऐसी है जिसमें गेहूं की खरीद की जा रही है। तो क्या मांगे हैं, अगर हम बात करें आड़तियों की, तो वो क्या चाहते हैं सरकार से? जी, वो आड़तियों की सरकार से मांगे हैं कि वो उनके अपने तरीके से वो फसल खरीदें। ऑनलाइन पोर्टल है जो इस पे ना करें, वो जैसे किसान डायरेक्ट लेता है तो वजन कांटे पे करवाया जाए पूरी की पूरी। जिस तरह आड़ती अपनी ट्रॉली में सामान लेके आता है, गेहूं लेके आता है, उसका वजन करवाया जाए, उसको इकट्ठा करवाया जाए, न कि बार बार तुलवाया जाए। लेकिन फिलहाल जो है इस तरह का प्रोसीजर बनाया हुआ है कि जो किसान की फसल है वो डायरेक्टली मंडी में उतारी जा रही है और वहां पे एक एक कट्टे का वजन अलग अलग किया जा रहा है। जो पूरे दिन किसान को जब तक फसल उसकी तुलाई ना हो ले वहां पूरा दिन बैठा रहना पड़ता है, उसको काफी समस्याएं आती हैं वहां पूरा दिन बैठे रहने में। एक तरफ किसान की फसल है जो वो कटाई चल रही है, उसकी छटाई चल रही है, जो भी है वो किसान है खेतों में अपनी फसल को तैयार करवा रहा है। उधर मंडियों में आके भी देखा जाता है कि किसान पूरा दिन परेशान रहता है और फसल का है जो पूरा दिन तक नंबर भी नहीं आता उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हालांकि जैसा कि जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े थे हरियाणा के तमाम जिलों से, उन्होंने बताया कि कुछ परेशानियां किसानों को हालांकि आ रही है। वहीं कई जगहों पर आड़ती जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, उनकी सरकार से अपनी मांगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी सरकार और आड़तियों में जो भी समझौता है वो हो जाए और जो किसानों को परेशानी हो रही है वो आने वाले समय में ना हो।